नमस्कार साथियों, बायोग्राफी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मजे में भी होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे चैनल पर हम बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई रियल किस्से कहानियों को आपके सामने लाते रहते हैं। बॉलीवुड की बैकग्राउंड में अनगिनत किस्से कहानियाँ छुपी हुई होती है जो कि हम जन तक नहीं पहुँच पाते हैं। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक नए किस्से। मोहम्मद रफ़ी भी क्या इंसान थे। घर वालों ने सुनाई अमिताभ बच्चन के साथ रिकॉर्डिंग की दिल छू लेने वाली दास्तान। मोहम्मद रफ़ी बात एनिवर्सरी। प्रसिद्ध गायक मोहम्मद रफ़ी का जन्म शताब्दी वर्ष 24 दिसंबर से शुरू हो रहा है। रफ़ी साहब की गायकी ने दुनिया भर में ना जाने कितने संगीत प्रेमियों को अपना मुरीद बनाया है, लेकिन उनकी शख्सियत की सरलता भी कम प्रेरणा देने वाली नहीं है। ऐसे ही एक कहानी मेगास्टार अमिताभ बच्चन के साथ एक गाने के रिकॉर्डिंग के दौरान की है। अमिताभ से मिलकर मोहम्मद रफ़ी जब घर लौटे तो उन्होंने क्या कहा। हिंदी फिल्मों के मशहूर पार्श्व गायक मोहम्मद रफ़ी को संगीत के कदरदान मकबूली आवाज़ के मालिक कहते हैं। देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में उनके प्रशंसक है और उनकी गायकी को खुदा की देन कहते हैं। गौर करें तो उनकी शख्सियत भी उनकी आवाज़ की तरह ही नाजुक, मखमली और क्लासिकल थी। उन्हें हिंदुस्तानी जवान तहजीब और अपनी प्रसिद्धि का गौरव तो था, लेकिन गुरूर बिल्कुल नहीं। वैसे तो उन्होंने अमिताभ बच्चन के लिए कई गीत गाए हैं, लेकिन एक बार एक गाने की रिकॉर्डिंग के समय अमिताभ बच्चन से मुलाकात के दौरान कुछ ऐसा ही वाकया हुआ जिसकी कहानी किसी के भी दिल को छू जाती है। कहानी बताती है रफ़ी साहब महान कलाकार होकर भी कितने डाउन टू अर्थ इंसान भी थे। जितने ऊंचे दर्जे के कलाकार उतने ही सतह के सरल इंसान। वाकया 80 के दशक का है। यही सदी के सुपर सितारा अमिताभ बच्चन के जादुई करिश्मे का समय था। त्रिशूल, सुहाग, लावारिस जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के दौर में ही साल 1981 में एक मल्टी स्टारर फिल्म आई, नसीब। इस फिल्मों को मनमोहन देसाई ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्मों के सारे गाने खूब लोकप्रिय हुए थे। फिल्मों में अमिताभ बच्चन के अलावा हेमा मालिनी, शत्रुघ्न सिन्हा, ऋषि कपूर और रीना रॉय ने अभिनय किया था। 80 के दशक की यही एक क्लासिकल मल्टीस्टारर फिल्म है। तब अमिताभ बच्चन भी गा चुके थे कोई गीत। इस फिल्मों का एक गीत है, चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ तेरे पाँव पड़ता हूँ। इस गीत को अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर पर फिल्माया गया था। दृश्य बड़ा ही नाटकीय है। अमिताभ बच्चन शराब के नशे में चूर है और ऋषि कपूर को उनको मना रहे हैं, घर चलने का आग्रह कर रहे हैं। इस फिल्मों से पहले अमिताभ बच्चन लावारिस में, मेरे अंगने में और उससे भी पहले मिस्टर नटवरलाल में मेरे पास आओ जैसे गाने को अपनी आवाज़ दे चुके थे। यही वक्त था जब सिलसिला में भी अमिताभ बच्चन ने रंग बरसे गाना गाया था। अमिताभ मूलतः तो अभिनेता है, लेकिन उनकी गायकी उनके सुर की वजह से नहीं बल्कि विशिष्ट आवाज़ की बदौलत लोकप्रिय होती थी। आगे भी उन्होंने अपने पिता की कविता, मधुशाला समेत लोक धुनों पर आधारित कई फिल्में गाने गाए हैं। अमिताभ बच्चन की लोकप्रियता की लहर और चल मेरे भाई गीत की भरपूर नाटकीयता को देखते हुए संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी और डायरेक्टर मनमोहन देसाई ने अमिताभ बच्चन की आवाज़ में ही गाने को रिकॉर्ड करने का फैसला किया और ऋषि कपूर की आवाज़ के लिए मोहम्मद रफ़ी को बुलाया गया। दोनों कलाकार रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंचे। एक सुरों के जादूगर, दूसरे अभिनय के शहंशाह, दो दिग्गज सितारों के अनोखे महामिलन का दिन था। गाना रिकॉर्ड हुआ। अमिताभ बच्चन के साथ गाकर खुश थे रफ़ी। चल मेरे भाई की रिकॉर्डिंग के बाद मोहम्मद रफ़ी अपने घर पहुंचे। उन दिनों की अपेक्षा उनके चेहरे पर कहीं ज़्यादा उत्साह था, काफ़ी खुश दिख रहे थे। परिवार के सदस्य समझ नहीं पाए रफ़ी साहब आखिर आज इतने प्रसन्न क्यों हैं। इससे पहले वो सैकड़ों गाने रिकॉर्ड कर घर आए, लेकिन आज के दिन उनके चेहरे पर कुछ अलग ही ताजगी थी। घर के सदस्यों ने इसकी वजह पूछी। उन्होंने कहा, आज मैंने एक बहुत बड़े आदमी के साथ गाने की रिकॉर्डिंग की है। घर के लोगों ने पूछा, वो कौन है। रफ़ी साहब पहले तो आसानी से बताने को तैयार नहीं थे, लेकिन कुछ समय के बाद उन्होंने घर के लोगों के सामने खुलासा कर ही दिया। कहा, अमिताभ बच्चन के साथ गाकर आए हैं। क्योंकि 80 के दशक में अमिताभ बच्चन की लोकप्रियता सातवें आसमान पर थी। हर कोई उनसे मिलना चाहता था, हर तरफ उनकी चर्चा थी। संयोगवश जो भी उनको देख लेता या मिल लेता खुद को धन्य समझता। लिहाजा रफ़ी साहब के भीतर भी
खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ गाने की रिकॉर्डिंग के इस दिन को अपने लिए एक ऐतिहासिक अवसर समझा, जीवन की बड़ी उपलब्धि के तौर पर माना। बेटे शाहिद रफी ने सुनाई दिलचस्प दास्तान। इस पूरे वाकया का खुलासा काफी सालों बाद मोहम्मद रफी के बेटे शाहिद रफी ने एक इंटरव्यू के दौरान किया था। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि समझिए कि मेरे वालिद रफी साहब भी कैसे इंसान थे, जिस गायक को पूरी दुनिया खुदा की देन कहती है। जब रफी साहब फिल्मों में आए और शोहरत की बुलंदियां पर जा पहुंचे, तब अमिताभ बच्चन साहब का भी वजूद क्या रहा होगा। लेकिन आज उम्र के इस मुकाम पर अमिताभ साहब से मिलकर वो खुद को धन्य मान रहे थे, मानो उनको खुदा ही मिल गया। अमिताभ की लंबाई और स्टारडम के आगे रफी साहब अपनी ऊंचाई और प्रसिद्धि को भूल बैठे। उन्हें खुद ही नहीं पता कि वो कितने बड़े आदमी थे। ऐसे थे रफी साहब। आज ये कहानी उनकी गायकी की तरह ही उनके व्यक्तित्व की सरलता का एक उदाहरण पेश करती है। धन्यवाद साथियों। इस वीडियो में हमने मोहम्मद रफी और अमिताभ बच्चन से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।